एक धुंधली रोशनी वाले छात्रावास के कमरे में आधी रात। रवि अपनी किताबों पर झुका हुआ है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। खामोशी रात को ढक लेती है। रवि की बढ़ती भूख और बेचैनी को बढ़ाती है। उसका पेट जोर से गड़गड़ाता है, जो शांत ध्यान में एक झकझोर देने वाला व्यवधान है। रवि हिलता है। भूख की बेचैनी अब उसकी पढ़ाई से एक स्पष्ट व्याकुलता है। भूख की पीड़ा जैसे जैसे बढ़ती है, परीक्षा की तैयारी धुंधली हो जाती है। वह दरवाजे की ओर देखता है। अनुशासन और तत्काल राहत के बीच एक मौन बहस चल रही है। रवि सावधानी से मेस हॉल में प्रवेश करता है। उसके कदम ठंडे फर्श पर मुश्किल से सुनाई देते हैं। डरावनी पीली रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे परिचित आकार विशाल आकृतियों में बदल जाते हैं। काउंटर के पास एक महिला स्थिर खड़ी है। उसकी सफेद साड़ी धुंधली रोशनी में भूतिया लग रही है। उसका चेहरा धूल से सना हुआ है। उसकी बड़ी आंखें एक परेशान करने वाली शून्यता को दर्शाती हैं। रवि की हिचकिचाती आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। मेज बंद हो गया है ना? मेज हॉल में एक महिला फुसफुसाती है। अंतिम कौर। उसकी आवाज धुंधले प्रकाश में अजीब तरह से गूंजती है। रवि के सामने खाना रखा जाता है, लेकिन प्लेट से एक शक्तिशाली सड़ा हुआ बदबू उठती है, जो हवा को भर देती है। रवि की आंखें इधर उधर घूमती हैं। दीवारों पर लगे काले भयावह हाथ के निशान देखती हैं, जो डर की एक मूक चीख है। पंखा अचानक बंद हो जाता है, जिससे कमरा घुटन भरी शांति में डूब जाता है, क्योंकि महिला की आवाज गहरी होती जाती है। क्या तुम मुझे देख सकते हो? एक धुंधली रोशनी वाले छात्रावास के कमरे में आधी रात। रवि अपनी किताबों पर झुका हुआ है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। खामोशी रात को ढक लेती है। रवि की बढ़ती भूख और बेचैनी को बढ़ाती है। उसका पेट जोर से गड़गड़ाता है, जो शांत ध्यान में एक झकझोर देने वाला व्यवधान है। रवि हिलता है। भूख की बेचैनी अब उसकी पढ़ाई से एक स्पष्ट व्याकुलता है। भूख की पीड़ा जैसे जैसे बढ़ती है, परीक्षा की तैयारी धुंधली हो जाती है। वह दरवाजे की ओर देखता है। अनुशासन और तत्काल राहत के बीच एक मौन बहस चल रही है। रवि सावधानी से मेस हॉल में प्रवेश करता है। उसके कदम ठंडे फर्श पर मुश्किल से सुनाई देते हैं। डरावनी पीली रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे परिचित आकार विशाल आकृतियों में बदल जाते हैं। काउंटर के पास एक महिला स्थिर खड़ी है। उसकी सफेद साड़ी धुंधली रोशनी में भूतिया लग रही है। उसका चेहरा धूल से